कि जीते जी कुछ किया नहीं, मरे बाद क्या होए, जीते जी जन कर गए, मुक्ति कहावे सो। जीते जी जन कर गए, मुक्ति कहावे सो। तुम किसी बवाल से बच गए, समझ लो मुक्त हो गए, और बवाल में फंस गए तो बंधन में फंस गए। अरे संतो भाई जीवत ही करो आशा, ये साधो भाई जीवत ही करो आशा, संतो भाई जीवत ही करो आशा। मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, वे स्वार्थी लोग हैं जो कहते हैं कि तुम अब करो तुमको भाजन मिलेगा, तुम अब करो फिर तुमको हम स्वर्ग में पहुंचाएंगे, जब तुम मर जाओगे तब। समझ लो कहीं ना कहीं स्वार्थ है। जीते जी को मेला और जावे वो हंस अकेला। ओ मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, अरे झूठा रे दे विश्वासा, संतो भाई जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। ओ जीवत ही करो आशा, संतो भाई जीवत ही करो आशा। इसलिए कल के लिए मन छोड़िए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में पर लो, हो गई बहुरे करोगे कब, संतो भाई जीवत ही कर आशा, साधो भाई जीवन का भरोसा नहीं है। अगर आप क्रोध और ईर्ष्या में अगर आपका शरीर पूरा हो गया कुदरती, तो समझ लो आप नरक में गए। और एक बात बताएं, जिस समय तुम क्रोध में हो वो नरक है, जिस समय तुम लंबी आशाओं के बंधनों में बंधे हुए हैं वो नरक है, और जिस समय तुम सुख और शांति और आनंद में हो वो स्वर्ग है। और सुख और शांति पैसे से ही नहीं आती है, वो तो एक कला है। अगर कला हो तो झोपड़ी में भी आनंद ले सकती है, और अगर नहीं है कला तो बड़ी बड़ी कोठियों में ताय ताय मची है। कितना बढ़िया कहा। जियत समझे जीवत बूझे, ओ
जियत समझे जीवत बूझे, जियत होए भ्रम नासा। हो जियत समझे जीवत बूझे, जीवत होए भ्रम नासा। वो जियत मुक्त जो भय भाई, जियत मुक्त जो भय मेरे भाई, मुँह है हूँ मुक्त निवासा। साधो भाई जीवत ही करू आशा, जीवत ही करी आशा। साधो भाई जीवत ही कर आशा। संतो भाई आप अपने भ्रम को आज ही नष्ट कर सकते हो, मरने के बाद नहीं। आज अपने आप को स्वतंत्र आज ही बना सकते हो। आपकी गंदी आदतें हैं तो आज ही छोड़ सकते हो, चाहे वो शराब पीने की हो, चाहे गुटखा खाने की हो, चाहे वो गंदी भाषा बोलने की आदत हो, चाहे कोई चोरी करने की आदत हो। सच्चे अर्थों में ये व्रत है और ये सार्वभौमिक व्रत हैं, किसी जाति विशेष के नहीं। जो हम श्वास की साधना बता रहे वो किसी जाति विशेष की नहीं, वो व्यक्ति की बात है। इसलिए अरे मन ही से बंधन, मन ही से मुक्ति। मुक्ति कौन की होती है? मन ही से तो मुक्ति होती है और मन ही से बंधन होता है। मन एवं मनुष्याणा कारणो बंध मोक्ष। अगर आप उलझनों में फंसे हुए हो, आपका मन, आपका मस्तक गर्म हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो ये बहुत बड़ा बंधन हो गया। और आप शाम को भोजन पा करके खाट में लेट गए जा करके, और आपका मन लग गया ध्यान में, आपको नींद बढ़िया आ गई, समझ लो आप मुक्त हो गए। आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और सवेरे जगोगे तो एकदम बिल्कुल ताजे, कोई आलस नहीं, कोई तंद्रा नहीं, कोई विकृति नहीं। इसलिए और एक बात बताएं, मन छोटी बात को कभी बड़ी समझ लेता है और कभी बड़ी बात को भी छोटी कर देता है। खनई चढ़े खन उतरे, ओगट गए के गगड रहाई। आप कभी मन में उलझे हो और फिर आप सत्संग में आए गए और आप सही ठीक तरीका से विचार कर रहे हो, तो फिर तुम सोचेंगे अरे परसों यही हालो माओ है गए हो, नींद ही नहीं आई और छोटी सी बात है कछु नहीं, और मन ने बात को बतंगड़ बनाए दो। इसलिए ये मैं किताब की लिखी बात नहीं कह रहा हूं। आप ये विचार करोगे तो छोटी छोटी बातों में हम बहुत बड़ी तरीका से उलझ जाते हैं और कभी बड़ी बड़ी बातों को हम बहुत छोटी बना देते हैं। बढ़वत बड़ी घटावत छोटी और परखत खरी परखावत खोटी। इसलिए समझ में आ जाए तो कुछ नहीं, अरे समझो तो बात जरासी और नहीं समझो तो बात धरासी। बरसों के दिन हमारी गाड़ी अकस्मात बंद हो गई। अब हम सोच रहे थे हम कल गाड़ी से बाजार में से आए, जा में खाएगो, अब चालू ही नहीं हो, भड़बड़ फड़फड़ फड़फड़ करे हो रह जाए।
एक मिस्त्री से बात करी, माने कही कि देखो महाराज चालू है गई तो 6 से लेंगे, और चालू नहीं भाई तो 3 से लेंगे जरूर है। हमने कहा चालू नहीं हुई तो कि हाँ पेट्रोल बात आंगो पे स्कूटर का पेट्रोल खर्च नहीं होगी और औजार लांगो। हमने कहा भैया तू आ जा, और बा बेचारे ने खूब 2 घंटा मूड मारो पर बिल्कुल बाकी बात समझ में नहीं आई। आखिर भाई हम 200 रुपया देगा शाम को विदा कर दो। मैं कह तो दे ये ले जाओ भैया। फिर हमने एक कंपनी पे एक लड़का भेजे, बिन्ने कही कि भैया पहले तो 1500 रुपया बाकी लगे, वो कंप्यूटर लगा तो ताकि, और फिर जो बीमारी होगी ताको इलाज होगा बाकी पैसा अलग लगेंगे। हमने कही जी तो 2-5 हजार खेल होएगा। सवेरा ही हुआ और गाड़ी को हम बांध के ट्रैक्टर से ले गए हम एजेंसी में, कंपनी में, और वहां एक लड़का ने कजू कर करा कुछ वहां को वहीं पट चालू कर दी ना। मैं कह लल्लू क्या पैसा होंगे जाके कि बाबा जाए का पैसा होते कुछ चाय पानी कराए। मैं चुपचाप भैया 50 रुपया दे दे। और भाई लड़का ने जाकर के वहां कही वो जो बड़ा मैनेजर हो कि क्या हुआ गाड़ी में? अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा वो एयर था तो मैंने निकाल दिया। ठीक है बाबा आशीर्वाद देना, ले जाओ गाड़ी को। गाड़ी चालू है। हम सोच रहे कि समझो तो बात जरा सी और नहीं समझो तो बात धरा सी। और रात भर हमें जीत लगी रही कि भैया खबर ना ने जहां का गड़बड़ है गई। बस यही हमारी स्थिति है। अगर बात समझ में आ जाए तो बिल्कुल कुछ नहीं है, और नहीं समझ में आवे तो फिर खूब परेशान हो जाओ, और बड़े बड़े मंदिरों में जाओ, फिर बड़े बड़े देवतन्ने मनाओ, फिर भगत सियाने के पास जाओ, और फिर तो समझ में नहीं आवे तो फिर मरो। अगर सत्संग में आ गई और ठीक तरीका से अगर थोड़ी सी बात समझ में आ गई तो यहाँ कुछ नहीं है, कोई फीस नहीं है यहाँ पर। और बात अगर समझ में आ गई तो समझ लो आपके जीवन की गाड़ी लेन पर दौड़ेगी, फिर चिंता करने की बात नहीं है। मैं अपने हृदय से बोल रहा हूं इस बात को। इसलिए ओ मन ही से बंधन मन ही से मुक्ति, मन का सकल तमाशा भैया, मन से बंधन मन ही से मुक्ति, मन का सकल तमाशा। जहां बढ़िया बैठे सत्संग चल रहा है और मन कह रहे हो कि चल रहा तमाकू खाया हो, और तुमको मन बगिया में चलाओ होए और गुटका खाए रहो होए, और कहू तो जो है महाराज बहुत अच्छा समझ में आ रहा हो सत्संग, वहां भीतर में तो गर्म ही लगी रही नहीं, और जय बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है, क्योंकि भीतर में का गुटका थोड़ा ही धरो, भीतर का तमाकू थोड़ा ही धरी। इसलिए मन ही से बंधन मन ही से मुक्ति, हो मन ही से बंधन मन ही से मुक्ति, मन का ही सकल पसारा। जो मन भयो जियत नहीं बस में, हो जो मन भयो जियत नहीं बस में, तो दे बहुत आशा साधो भाई जीवत ही करू आशा, संतो भाई जीवत ही कर आशा। जो मन भयो जियत नहीं बस में, तो देवे बहुत आशा साधो भाई जीवत ही करू आशा, साधो भाई। अगर
जीते जी मन को नहीं समझा तो ये मन ले जाएगा तुमको, पशु बना देगा, सर्प बिच्छू बना देगा। सदगुरु कबीर कहते हैं जाय पड़ो भव चक्र में तो सहो घनेरी, ये मन ही तो ले जाओ और कौन ले जाएगा। इसलिए मन को समझ लो, मन के मते न चालिए, मन है कच्चा दूध और ले डूबे दरिया में तो जाए हाथ से छूट। जो अब है सो तबहू मिली है, हाँ जो अब है सो तबहू मिली है। जो सपने जग भाषा, सपने काहे के होते हैं? देखा हुआ, सुना हुआ और भोगा हुआ। तुम जो विचार करते हो, हाँ एक बात है, तुम जागृत अवस्था में बैठे हो तो तुम्हारा थोड़ा तोड़ने का अनुशासन है, और जब तुम सोए गए हो फिर सपन शुरू है फिर तो ऐसे समझो बिना ब्रेक की गाड़ी, फिर तो सपन में चले जा रहे हैं। कहूं चंबेलम पहुंच गए तो कहूं बंबई पहुंच गए, कहूं डकैत आ गए तो कहूं भंडारो खाए रहे हैं। ये है सपन की लीला। पर वास्तव में एक तो रात्रि का सपन होता है और हम जीते जी भी सपन देखते रहते हैं। हमारा मन जाने कहां कहां घूमता रहता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जो तुम सोच रहे हो वो अब और वो ही तुमको आगे तैयार है। इसलिए अच्छा सोचो, बढ़िया सोचो। अच्छा सोचोगे, बढ़िया सोचोगे तो आगे अच्छा बन जाओगे, बढ़िया बन जाओगे। अगर गलत सोचा तो फिर आप गलत धारा में चले जाओगे। ये मन की बहुत बड़ी शक्ति है। जो अब है सो तबहू मिली है, जो सपने जग भाषा। ओ जहाँ साता भाषा कहिए, हाँ जहाँ साता भाषा कहिए, मन का यही रे तमाशा। साधो भाई जियत ही करो आशा, संत भाई जीवत ही करो आशा। हम सोचते हैं वही हो जाते हैं धीरे धीरे। कल हम घूमने के लिए जा रहे, परसों की बात है। थोड़ा सा नेक अंधेरो सतु नेक, ज्यादा नहीं, हल्को सोई। हमारे एक साथी साधु ने कही कि आज सिड्डी पर मन चलियो, नहीं सिड्डी पर चलियो। मैं क्यों कि बिते आएंगे तो सिड्डी ने बकाई होगी, वो उतरे में खतरा रहेगो, शायद गिर पड़े। अरे मैंने कही काय को भाई लेने काटो तो समर के चलेंगे, फिर काय गिर पड़ेंगे। तो हम चले गए। हमारा जैसा नियम है कि एक दिन हम सिड्डियों पर जाते हैं तो उधर उतर के आ जाते हैं रोड पर, और एक दिन रोड से जाते हैं तो सिड्डी पर उतर के आ जाते हैं, क्योंकि जी बैलेंस है। और जो ध्यान हमको कब आया, हम चित्रकूट गए एक बार, तो हम चढ़ तो गए लेकिन उतरते हुए हमारे घोटू ने परेशान कर दिए। हम वो हनुमान दाड़ा कहते थे, तो हमने सोची रहे कि चढ़े वो उतरे वो बराबर राखो तब काम चलेगा। तो मैं उस बात को कह रहा कि हम चले गए और बित्ते सिड्डी पे तो उतर रहे, तो एक लंबी सी सिड्डी है और भाई की हम कह रहे कि वह लंबी सी पे होशियार रही हो। वह लंबी सी पे होशियार रही हो, और दोनों ही वहां लंबी सी पे आवत जावत और वे हमारे साथी सड़क गए वहां पे, और वे कह रहे बेचारे कि वह लंबी पे होशियार रही हो, और वे सड़क गए। हमने कही कहे मैं तो मैंने कही कबीर साहब जी ने सही कही है, डड्डा डरो बजे डर होई और डर ही में डर राग समोई। तुम अगर डर रहे हो तो वो डर तुमको काटना पड़ेगा निश्चिंत रूप से। इसलिए डरना मती,
कोई भी परिस्थिति आपके सामने है, उसका बड़ी हिम्मत और सजगता के साथ उससे सामना करना। और जब हिम्मत और सजगता के साथ आप सामना करोगे तो फिर वो डर समाप्त हो जाएगा। वो डर ही तुम्हारी मर्दांगनी बन जाएगा, वो डर तुम्हारा हिम्मत बन जाएगा और वो डर ही तुमको फिर किनारे से लगा देगा। इसलिए कितना बढ़िया कहा, जहां साता भाषा कहिए अरे मन का यही रे तमाशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा, साधो भाई। जियत होए दया सदगुरु की, सदगुरु की दया होती है तो जिंदों पर होती है, मुर्दाओं पर नहीं। जो जिंदे लोग होते हैं वो ही तैर करके पार जाते हैं, मुर्दा लोग नहीं। सज्जनों, जिंदे का एक और अर्थ है अपने भीतर की सजगता। अपने कोई भी लड़का अगर मेहनत करता है, पढ़ता है, तो उनके साथ में फिर आशीर्वाद भी होते हैं संत गुरुओं के। और जो निकम्मा शाम को सोते हैं और सवेरे जगते हैं, उनके पास आशीर्वाद भी फैल हो जाते हैं, उनके लिए कोई आशीर्वाद काम नहीं करता है। इसलिए हो जियत होए दया सदगुर की, घट में ज्ञान प्रकाशा भैया, घट में ज्ञान प्रकाशा, जियत होए दया सतगुर की, घट में ज्ञान प्रकाशा। कहे कबीरा मुक्त तुम होवो, हो कहे कबीरा मुक्त तुम होवो, अरे जीवत ही धर्मदासा, जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। मुए मुक्त गुरु कहे स्वार्थी, अरे झूठा दे विश्वासा, संतो भाई जीवत ही करो आशा, संतो भाई। मानव जीवन जग में सार, क्यों तू भूल भरम में खोवे, मानव जीवन जग क्यों भूल भरम में खोवे, क्यों भूल भरम में खोवे, क्यों भूल भरम में, भूल भरम में खोवे, मानव जीवन जग में सार, क्यों भूल भरम में खो, मानव जीवन जग में सार, क्यों तू। मन की तू परख कुचाल, क्यों फिरता तू बेहाल, हाँ मन की परख, हाँ मन की परख कुचाल, क्यों फिरता तू बेहाल, हाँ मन की परख कुचाल। ओ धर के कंधा भारी भार, क्यों तू भूल भरम में खोवे, धर के कंधा भारी भार, ओ मानव जीवन जग में सार, क्यों तू मानव जीवन जग में सार,
क्यों तू भूल भरम में खोवे, मानव जीवन जग में मन पल पल बीच पछाड़े, नहीं खोल के आंख निहारे, मन पल पल मन हमको बार बार पटकता रहता है, कोई दूसरे लोग समझे ना समझे, इसलिए मन पल पल बीच पछाड़े, नहीं खोल के आंख निहारे, नहीं खोल के आंख निहारे, पुण्य पछतावे बारंबार, दोनों हाथ मले पावे, पुण्य पछतावे बारंबार, सार क्यों मानव जीवन जग में, सार क्यों तू भूल भरम में, हे मानव जीवन जग में, सार क्यों तू भूल भरम में खोवे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमने निवेदन किया, आप अपने मन को निरखते परखते रहिए, आप अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करते रहिए। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, साखी आंखी ज्ञान की, समझ देख मन माय, और बिन साखी संसार का जगरा छूटत ना। इसलिए आप ऊपर और नीचे को हाथ मत करिए, आपको नीचे कोई गिराने वाला नहीं है और आपको ऊपर भी कोई उठाने वाला नहीं है। अगर आप जागृत हो गए तो आप अपने स्वमेव उठते हुए चले जाएंगे, अगर आप सो रहे हैं तो फिर सोते सोते तो कहीं पर भी गिर सकते हैं, पटक खा सकते हैं। हालांकि कोई गिर जाए तो कोई बात नहीं है, कबीर साहब जी ने यह भी कहा है कि मार्ग चलते जो गिरे तासर नाई दोष, और कहें कबीर बैठा रहे तासर कर रहे कोस। अरे गिर पड़े तो कोई बात ना, पर फिर खड़े होकर के चल दो। पर परेशानी जब है कि जब गिर तो पड़े, अब बह के पड़े सोच रहे हैं कि मर गए, अब गिर तो वैसे पड़े, अब भाड़ में जान दो, अब काय को उठे। तो सदगुरु कहते हैं तासर कर रहे कोस, फिर भागे तो सर पे मंजन धरिए पूरी, वो तो रहेगा फिर। और जो खड़ा होकर के फिर दौड़ पड़ा तो गिरना कोई दोष की बात नहीं है, अगर गिर पड़े तो भयभीत होने की बात नहीं है। किसी विद्वान ने कहा है, गिरते हैं वही शेषवार मैदान जंग में, वो तलब क्या गिरेंगे जो घुटनों के भर चलते हैं। अरे बच्चा नहीं गिरते हैं, बच्चा तो वहीं बाखर में खेलते हैं, लेकिन वही गिरते हैं जो दौड़ लगाते हैं, और जो गिरते हैं वो कभी वक्त आ जाता है तो वो बाजी भी मारते हैं फिर। इसलिए गिरने के भय से और हमें बैठना नहीं चाहिए, चलना चाहिए। और शायद आप ठीक तरीका से मजबूती से चल रहे हैं तो ये जरूरी भी नहीं है कि गिरना जरूरी हो। हाँ जी, कोई जरूरी थोड़ा ही है, ये तो कहीं ध्यान चूक गए थोड़े से तो सरक गए, चले गए, गिर गए, कोई बात नहीं, खड़े होकर के फिर चल देना चाहिए। तो मेरे भाई बहनों, ये जीवन मिला है, हम एक एक चीज को अपने भीतर में देखें। अगर हमारे साथ में कोई भी किसी प्रकार की अगर प्रतिक्रिया कर रहा है उसको भी हम देखें। मैंने कहा आदि व्याधि और उपाधि, आप अगर मन को देख रहे हो, मन के साक्षी हो गए तो मन की आदि आपदाओं से आप निवृत्त हो जाओगे। और आप मन को देख रहे हो और मन के साथ साथ अपने शरीर को तुम संभाल करके चल रहे हो, अपने स्वास्थ्य को संभाल करके चल रहे हो, तो शारीरिक व्याधियों से भी आपको निवृत्ति मिल जाएगी। और आप मन को साध करके चल रहे हैं और शरीर भी आपका बढ़िया ठीक है, तो धीरे धीरे आप सामाजिक उपाधियों से भी तुम निवृत्त हो जाओगे, क्योंकि समाज में फिर समता आ जाएगी, सम्यकता आ जाएगी। और सम्यकता ही समाधान है जीवन का। सम्यकता का अर्थ होता है जैसे सम्माने बराबर है। आप तोल रहे हो तकड़ी में कछु, तो सम जब बराबर बांट और वस्तु जब दोनों बराबर हो गए तो बिल्कुल तराजू ठहर गई।
और तब तक जो है रहिए तो भी ठहरी ना है, कहूं ऊपर कहूं नीचे, कहूं ऊपर कहूं नीचे। हमारा जीवन तो कभी कभी ऐसा ही हो जाता नहीं, कहूं ऊपर कहूं नीचे। लेकिन यहां सदगुरु कहते हैं आप ठहर गए सम्यकता में, बीच में आपकी साधना बन गई। ये हटता नहीं है और शीतलता नहीं है। शीतलता का मतलब होता है हम भोगों में लिप्त हो गए, और हटता का मतलब होता है कि हम हट साधनाओं में फंस गए। आज हम रोटी नहीं खाएंगे, ये हट साधना है, क्यों नहीं खाओगे? का डंडो लगोगे। आज भैया हमन तो पैदल भागी यात्रा करनी है, तो क्यों कर रहे हो फिर? हाँ, मौजे को ऐसी बात आ गई है तो वो बात अलग है, लेकिन किसी भाव को लेकर के कोई देवता प्रसन्न करना है, कोई भगवान प्रसन्न करना है, ऐसी भावना लेकर के अगर तुम दौड़ रहे हो तो समझ लो कि आप कहीं भूल में हो। इसलिए अपने जीवन को सम्यकता की ओर लाएं और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं, और आपका जीवन अच्छा बनेगा। आपकी आदि व्याधि उपाधि सब शांत होती चली जाएंगी धीरे धीरे, और परिवार में आप आएंगे, आपकी रहनी अच्छी दिखेगी। कल आपकी बहू आपके साथ में चली आएगी, परसों बेटा भी चला आएगा आपके साथ में, और परसों तुम्हारे पड़ोसी भी चले आएंगे आपके साथ में। क्योंकि जब आपके आचार विचार बढ़िया हो गए तो फिर वो बहू ये कहेगी हमारी सासू माँ तो बहुत बढ़िया है भैया, और हम सासू माँ के साथ चलेंगे। फिर तुम्हारी दौरानी जेठानियों कहेंगी, तुम्हारे भैया भी कहेंगे चलो हम चलेंगे सत्संग में, और तुम जैसे सत्संग में बैठे हो और तुम घर जाके वैसे के वैसे ही पहुंच गए। एक बताते हैं दरोगा जी थे, तो दरोगा जी